हालेलुया। सबको जय मसीह की। आप आज यीशु टीवी रिकॉर्ड्स पर सुनने जा रहे हैं वो 6 बातें जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बदल जाएगी। जिन बातों को जानकर हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो और भी डेवलप हो जाएगी। वो 6 बातें क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे नंबर 1 पर है रेगुलर बाइबल स्टडी। हमें पता ही है कि आजकल के जो माहौल है वो कैसा चल रहा है, मगर हमें बाइबल स्टडी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो बाइबल है वो हमें वो सारी बातें जो होने वाली हैं वो भी बताती हैं, और जो बातें बीत चुकी हैं उनके बारे में भी हमें देखने को मिलता है कि कैसे प्रभु के लोगों ने उन हालातों को हैंडल किया है। सो हम प्रभु के वचन में देखेंगे यशाया 45 अध्याय उसकी 19वीं आयत को। मैंने ना किसी गुप्त स्थान में ना अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बातें ही बताता आया हूँ। सो हमें इस वचन में देखने को मिलता है कि जो परमेश्वर है वो हमें अब तक जो बातें इस वचन के द्वारा बताता है वो सारी सत्य बातें हैं, मगर बात सिर्फ इतनी है कि हमें वचन पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। हम सुबह उठते हैं, सोचते हैं कि वचन पढ़ेंगे, मगर अपना फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन में लग जाते हैं, मगर हम कभी भी बाइबल उठाकर नहीं देखते। सारी सच्चाई इसी बाइबल में लिखी हुई है। अगर हमने इस बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया तो हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही ज़्यादा बदलनी शुरू हो जाएगी। सो जो मैंने आपको बताया है कि वो 6 चीज़ों में से जो सबसे पहली चीज़ है वो यही है कि हमें रोज बाइबल पढ़नी चाहिए। जो दूसरी चीज़ हम देखेंगे इसमें इम्प्रूव प्रेयर लाइफ, कि जो हम प्रार्थना करते हैं उसको हर रोज उसको बढ़ाना चाहिए। कि जैसे हम आधा घंटा प्रार्थना करते हैं तो हमें आगे जाके 1 घंटा कर देनी चाहिए। सुबह शाम 2 टाइम या 3 टाइम हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये शैतान से लड़ने का एक बहुत ही तगड़ा हथियार है जिससे हम शैतान को हरा सकते हैं। सो हमें हर रोज प्रार्थना करनी चाहिए। हम इसमें एक वचन भी देखेंगे, इफिसियों 6 उसकी 18 और 19वीं आयत। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का वेद बता सकूं। सो हमें इस वचन में ये देखने को मिलता है कि हमें हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी विनतियों को वो परमेश्वर सुनता है। हमें चाहिए कि हर रोज हम लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं, जैसा कि ये पौलुस इफिसियों की पत्री में लिख रहा है, क्योंकि जो वचन के भेद हैं वो भी हम पर खुल सकते हैं अगर हम प्रार्थना में मजबूत होएं। सो जो तीसरा है वो है डेवलप स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, कि जो हमारा स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है वो कैसा होना चाहिए, कि आत्मिक चीज़ों को अपने जीवन में हम कैसे हासिल कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि फास्टिंग एक ऐसा हथियार है जिससे हम शैतान से भी लड़ सकते हैं, और हम वो आत्मिक चीज़ें जो हमें चाहिए वो भी हम हासिल कर सकते हैं। और दूसरा है इसमें मेडिटेशन, जो हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं हमें उस पर मनन करना चाहिए, परमेश्वर की बातों को सुनना चाहिए। और जो तीसरा है इसमें वो है सॉलिट्यूड में आता है कि हमें एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए, कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है, हमें उसकी बातों को सुनना चाहिए। और चौथा आता है इसमें गिविंग, कि हमें दान देना चाहिए। प्रभु के वचन में भी लिखा है कि उसने हमको देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं। और 5वीं जो बात है वो है प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस, कि कुछ ना बोलकर परमेश्वर की आवाज को सुनना, कि हमें शांत रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा आप भी तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तो इस तरीके से हम अपने स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को डेवलप कर सकते हैं।
चौथा जो पॉइंट है इसमें, कंट्रोल ऑन माइंड एंड बॉडी, कि जो हमारे दिमाग में जो बातें चलती हैं, जो हमारा शरीर की हमारी इच्छा है, हमें उस पर कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि जैसे पौलुस लिखता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूँ, पीटता हूँ, उसी तरीके से हमें भी अपने शरीर पर कंट्रोल करना चाहिए। हमारे दिमाग में जो बातें, जो बुरे ख्याल आते हैं, हमें डांटना चाहिए यीशु मसीह के नाम से कि वो हमारी जिंदगी से दूर हो जाए। और 5वें नंबर पर हम देखते हैं फेलोशिप, कि हमारी संगति होनी चाहिए, एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी जो चर्च है उसमें प्रचार किस तरह का होता है, कि वो परमेश्वर को खुश करने के लिए प्रचार हो रहा है या इंसानों को खुश करने के लिए। हमें इस बात को परखना चाहिए कि जो बातें हमारे पास्टर बताते हैं कि वो बाइबल से ही बताते हैं या उससे बाहर बताते हैं, हमें इन बातों को खोजना चाहिए। एक दूसरे से मिलना जुलना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे से संगति करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये चीजें हैं। और 6वीं बात हम देखते हैं कि शेयर योर फेथ, जो हमारे विश्वास का अनुभव है, हमें चाहिए कि हमें उसको दूसरों के साथ बांटना चाहिए, कि जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में काम किए हैं उन चीजों को दूसरों को बताना चाहिए, कि उन लोगों की जिंदगी में भी वो काम हो सके, कि वो विश्वास कर सके परमेश्वर पर कि परमेश्वर ऐसे अनहोने काम भी कर सकता है। सो हमें चाहिए कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है उसको दूसरों को बांटना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए, जिससे वो लोग परमेश्वर को ग्रहण करें और प्रभु की हजूरी में आए और वो लोग बचाए जाएं। सो मेरे दोस्तों, ये 6 बातें हैं जो मैं आज आपको बताना चाहता था। ये 6 बातों को हमें इस 2023 में अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहिए, जिससे हमारे स्पिरिचुअल जो लाइफ है वो और भी ज्यादा अच्छी हो पाएगी। सो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बरकत दे। और भी बातें सुनने के लिए, जानने के लिए सब्सक्राइब करें यीशु टीवी रिकॉर्ड्स चैनल। सबको जय मसीह।